लोकसभा चुनाव में अगर किसी राज्य पर देश की सबसे ज्यादा निगाहें होगी तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां की 80 सीटें हार जीत में सबसे अहम मानी जाती हैं। भाजपा को इसी राज्य में सबसे बड़ी उम्मीद है, तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के सहारे नया खेल करने की कोशिश में है। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस को साथ लाने के लिए यूपी के क्षेत्रीय दल तैयार नहीं है। मायावती पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुकी हैं और अखिलेश यादव भी कांग्रेस से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि बिना क्षेत्रीय दलों के सहारे सबसे बड़े सियासी राज्यों में कांग्रेस कमाल कैसे कर पाएगी। मायावती अपने अलग रास्ते पर हैं, अखिलेश यादव का रास्ता अलग है और सबकी नजर इस बात पर है कि कर्नाटक विजय के बाद यूपी में कांग्रेस का अगला दांव क्या होगा। दरअसल विपक्षी दल भले ही अलग अलग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं सभी के सुर बदलने लगे हैं। इशारों इशारों में कांग्रेस को नसीहतें दी जा रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक ये कह चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ उन राज्यों पर ध्यान दे जहां उसका मुकाबला भाजपा से है, और ये ऐसी सीटें हैं जिनकी संख्या 200 के करीब है। Wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल कांग्रेस और भाजपा के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में ही दिखाई देता है। जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, वहां भी दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और गुजरात की 26 सीटें हैं। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होते हुए बीजेपी हार नहीं सकती है। कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है ये घोषित हो जाए, जबकि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। देश की सियासत में भाजपा बनाम कांग्रेस वाली जिन 200 सीटों की चर्चा हो रही है, उनमें से 168 सीटें भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी और सिर्फ 25 सीटें ही कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं 2014 में भाजपा ने इनमें से 178 सीटें जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस के कंधे पर जो जिम्मेदारी रखना चाहते हैं वो बहुत भारी है। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दबी जुबान में हर राज्य में गैर एनडीए दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। कर्नाटक की जीत जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने अपने इरादे उसी वक्त जाहिर कर दिए थे जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। कई सियासी दलों को उन्होंने खुले मन से यात्रा में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने दूरी बना ली थी। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं मिला तो अंजाम क्या होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं की संख्या 2 और लोकसभा में सिर्फ 1 है। 22 तारीख को हमारे प्रदेश भर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष सब मिल करके निकाय चुनाव में हमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ हमारा प्रदर्शन खराब रहा, उन पर समीक्षा के बाद तुरंत हम लोकसभा की तैयारी में जुट जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। तो 22 तारीख को हमारी समीक्षा बैठक है। जहाँ तक भाजपा के समीक्षा का बात कर रहे हैं आप, तो भाजपाइयों की समीक्षा तो अब ये हो रही है कि कौन सी सीट हम हारे हैं।
हारे हैं तो डीएम और एसपी को क्यों रहना है वहाँ, इनको हटाने की समीक्षा चल रही उनकी। तो यूपी के लिहाज से सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ है, क्योंकि सपा और बसपा आज उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस हैसियत पर हैं, वहां एक समय कांग्रेस हुआ करती थी। इसी तरह बंगाल में भी ममता बनर्जी कांग्रेस की ही पुरानी जमीन पर खड़ी हैं। यही वजह है कि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा मजबूत नहीं होने देना चाहता, क्योंकि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, क्षेत्रीय दलों को उतना ही घाटा होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।